माउंटेन पर थोड़ा सा कफ और थकान इग्नोर किया, आईसीयू पहुंच गए। ये सिंपल फटीग नहीं, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, हेप हो सकता है। तो ऐसा क्या होता है हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने पर, माउंटेन्स पर जाने पर, कि पेशेंट का सांस फूलने लग जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि जान का खतरा होता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माउंटेन पर जाने से पहले आपको क्या बातों का ध्यान रखना है। तो मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पैथोलॉजी समझते हैं। तो देखिए, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम सी लेवल पे देखते हैं तो दैट इज 760। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम माउंटेन पर चढ़ते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अगर हमने तेजी से चढ़े, असेंट रैपिड किया, मतलब रैपिड असेंट, पहला रैपिड असेंट किया 2500 से 3000 मीटर, तो ऊपर जाके प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन PaO2 कम हो जाएगी। PaO2 कम होना ये दर्शाता है हाइपोक्सिया, ये दर्शाता है हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। हाइपोक्सिया जब भी होता है, दो इफेक्ट बॉडी पर आते हैं। सबसे पहला सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वेसो डायलेटेशन होता है, वेसो डायलेटेशन। वेराज अगर हम पल्मोनरी की बात करें, मतलब लंग्स की बात करें, तो वहां पर होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो पल्मोनरी वेसल के अंदर कंस्ट्रिक्शन होता है, सिस्टमिक के अंदर डायलेटेशन होता है। अगर हमें इतना समझ में आ गया तो हम इसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होने के बाद क्या होता है, कैपिलरीज पर जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो कैपिलरीज है, वहां पर ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने की वजह से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज। और ये लीकेज मतलब लंग्स में पानी भर जाता है। तो लंग्स में पानी भरने की वजह से क्या होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी एडिमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पल्मोनरी एडिमा होता है। बट इसके कुछ फीचर्स एक्सरे पे मैं आगे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो पैथोलॉजी क्या क्या हुई, सबसे पहले क्या, रैपिड असेंट हुआ 2500 से 3000 मीटर तक। ऊपर जाके प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होने की वजह से PO2 कम हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइपोक्सिया हो गया, एंड दैट लीड्स टू वेसो कंस्ट्रक्शन। और वहां पर क्या हुआ, लीकेज हुआ कैपिलरीज के अंदर, जिससे पल्मोनरी एडिमा हो गया। पल्मोनरी एडिमा होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो गई, खांसी रहने लग गई, सांस फूलने लग गया। और अगर उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा, फ्रॉदी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, अब आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में आता है आपका, एक रात पहले आपको क्या देना है, आपको एसिटाजोलामाइड देना है, एसिटाजोलामाइड। ये कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर है। एसिटाजोलामाइड एक रात पहले आप देंगे तो ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी। दूसरा, एक्लेमेटाइज में मतलब बॉडी को अडेप्ट करने में ये हेल्प करता है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज एसिटाजोलामाइड, जो आपको ध्यान रखना है माउंटेन पर चढ़ने से पहले। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको रैपिडली असेंट नहीं करना है, मतलब जल्दी से हाइट को अचीव नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बॉडी को टाइम देना है अपने आप को अडेप्ट करने के लिए। अब क्योंकि रैपिड असेंट है,
सो द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, कहानी कहाँ से शुरू हुई है? रैपिड असेंट से। सो द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज डिसेंट, मतलब आपको जल्दी से जल्दी माउंटेन से नीचे उतरना है, एटलीस्ट 500 से 1000 मीटर आपको नीचे आ जाना है, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट हुई है। तो अगर आप 500 से 1000 मीटर नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वापस बढ़ जाएगा, PO2 बढ़ जाएगी। दैट इज द मेन ट्रीटमेंट। सो डिसेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज डिसेंट, ध्यान रखना है, अगर पॉसिबल है डिसेंट करिए, नीचे आइए, माउंटेन से उतरिए। दूसरा ट्रीटमेंट डिसेंट, वापस, मैं सेकंड चॉइस भी यही बता रहा हूं, आपको नीचे उतरना है। थर्ड डिसेंट, नीचे उतरिए, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट। अगर डिसेंट पॉसिबल नहीं है तब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या सोचेंगे? PO2 क्योंकि कम हुआ है, हाइपोक्सिया हुआ है, आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देना है। सो व्हाट यू हैव टू गिव? ऑक्सीजन। तो ये बहुत ध्यान रखना है, आपको ऑक्सीजन जरूर देना है, हाइपोक्सिया की वजह से दिक्कत हो रही है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट इज हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, आप ऑक्सीजन दीजिए। अब ऑक्सीजन अगर आपने दे दी, डिसेंट कर लिया, पेशेंट सेटल हो जाएगा। 2 से 3 दिन में जो भी लंग्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट्स आए हैं वो सेटल हो जाएंगे। उसके साथ हमें क्या देना है? अलग पैथोलॉजी क्या हो रही है? वेसो कंस्ट्रिक्शन, लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स जो है वहां पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, आपको उसको डायलेट करना है। सो डायलेटर क्या देंगे? निफेडिपिन। सो यू हैव टू गिव निफेडिपिन, दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। निफेडिपिन आपको देना है 20 to 30 मिलीग्राम, सस्टेन्ड रिलीज देना है BD डोज में। सो दैट इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। निफेडिपिन पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स को डायलेट करेगा, वेसो डायलेट करेगा, तो वेसो डायलेटेशन होगा तो कैपिलरी के ऊपर लोड कम होगा, तो लीकेज नहीं होगा, पल्मोनरी एडिमा नहीं होगा। सो दैट इज द थर्ड ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज डिसेंट, सेकंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज निफेडिपिन। ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। सपोज करिए अगर किसी भी कंडीशन की वजह से आप नीचे नहीं आ सकते, देन यू हैव टू गिव हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर। वो एक सील्ड चैम्बर होता है, इन्फ्लेटेबल रहता है, जिसमें आप पेशेंट को 30-40 मिनट्स की साइकिल देते हैं, प्रेशर से पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी करवाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए पेशेंट को राहत मिल जाती है। बट द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज डिसेंट, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। ओके, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि पल्मोनरी एडिमा देखते ही हम लोग क्या सोचते हैं? डायूरेटिक इज द मेन ट्रीटमेंट, बट यहां पर ऑलरेडी फ्लूइड की कमी हो रही है, आपको डायूरेटिक नहीं देना। सो दैट इज द मेन लर्निंग लेसन, डायूरेटिक आपको नहीं देना है। यू डोंट हैव टू गिव डायूरेटिक्स। आपको कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में डायूरेटिक इज द चॉइस, बट हेप के अंदर, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा के अंदर आपको डायूरेटिक नहीं देना है। अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, आप नीचे आके ICU में एडमिट होंगे, सो दैट बाईपैप और वेंटिलेटर वो एक अलग चीज़ें हैं, बट दिस इज द प्रिवेंटिव एंड द प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा क्या होता है। एक्सरे में आपको बता देता हूँ, एक्सरे हमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, जो लर्निंग पॉइंट्स है, आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए कि इसमें एसिमेट्रिकल शेडोज हमें मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे एल्वुलर शेडोज हमें मिल रही हैं, एल्वुलर शेडोज की फ्लफी ओपेसिटीज हमें मिल रही हैं। लेफ्ट पे थोड़ा सा ऊपर है, एसिमेट्रिक है, वहाँ पे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है पल्मोनरी एडिमा का। यहाँ पे एसिमेट्रिक है बिकॉज जो पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रिक्शन है वो जगह जगह हो रहा है। सो दैट इज द मेन रीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्सरे के कंपैरिजन में डिसप्रपोर्शनेट हाइपोक्सिया होता है, तो आपको रेडियोलॉजी का वेट नहीं करना है। अगर खांसी या थकान या सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन कम है, ध्यान रखिए ऑक्सीजन कम है, आप हाई माउंटेन पर चढ़ चुके हैं, थिंक ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, डोंट इग्नोर इट। आपको इमीडिएटली ऑक्सीजन देना है, आपको डिसेंट रेडी करना है और आपको निफेडिपिन देनी है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा को आपको कैसे प्रिवेंट करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।